हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे डिस्कस रहे थे हम चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं और पार्ट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को भी होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं हम व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर्स ये क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम पार्ट 1 में समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं समझी हैं तो पहले जाके भी पार्ट 1 वाले वीडियोज़ देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, तो देखें, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस। कैसा मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर। यू केम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। तो जैसे हम देखें, लेमनेड, सोडा वाटर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? सॉल्यूशंस के। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड और अ गैस डिसॉल्व इन इट। तो देखिए, अगर हम बात करें सॉलिड की, तो जैसे हमने क्या लिया, एक ग्लास पानी लिया, उसमें शुगर सॉल्यूशन या शुगर या सॉल्ट लेके उसको घोल दिया, तो वो फिर क्या बन गया? वाटर में किसका सॉल्यूशन? सॉलिड का सॉल्यूशन। अगर सेकंड वाली बात की जाए किसका? लिक्विड का। तो अगर हम बात करें मिल्क में अगर हमने पानी मिला दिया तो क्या हो गया? दूध में पानी मिला देना, ये सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड हो गया। और बात करें अगर हम किसकी? गैसेस की बात करें, यहाँ पे थर्ड क्या की गई है? गैस की बात की गई। तो कल मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट सेशन में पार्ट चैप्टर 1 में कि जो CO2 होता है उसको डिजोल्व कहाँ पे करते हैं? हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो उससे क्या बनता है? फिजी ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर वगैरह बनते हैं। और इसके अलावा ये भी बताया हुआ था कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं। और तो वाटर में वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो वाटर में ऑक्सीजन क्या होती है? उसमें सॉल्युबल ऑक्सीजन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट ये डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन लाइक एलॉयज, गैसेस सॉल्यूशन एयर। तो ये तो अभी हमने क्या किया? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड और गैसियस टू लिक्विड। लेकिन कुछ बात करें अगर एलॉयज की, तो वो कैसे हैं? सॉलिड टू सॉलिड हैं। वहाँ पे कई सारे सॉलिड क्या होते हैं? एक दूसरे से मिक्स होते हैं। और गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस जैसे अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी ईयर्स हैं, जो भी एयर है, लाइक उसमें CO2 है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अमाउंट कितना हो गया? 78% हो गया। ऑक्सीजन का अमाउंट 21%। इस तरह से CO2 का भी अमाउंट 0.02% समथिंग कुछ इतना। एंड कुछ अदर गैसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? काफ़ी सारी गैसेस का भी एक क्या बना हुआ है? एक मतलब गैसियस सॉल्यूशन बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेमिनेट की टेस्ट की बात करें तो सेम थ्रू आउट दिस सो दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। मतलब पूरे सॉल्यूशन में क्या रहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो अभी हमने एक टर्म पढ़ा था यहाँ पे एलॉय के बारे में, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि कुछ सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ में क्या रहते हैं? मिक्स रहते हैं। तो क्या होता है? उसको एलॉय कहते हैं। तो एलॉय आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। तो देखो, जो मेटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हैं उनको हम फिजिकल मेथड्स यानी फिजिकल मेथड्स के थ्रू तो सेपरेट कर नहीं सकते हैं। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। फिर भी हम इसको एज अ मिक्सचर कंसिडर करते हैं बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट एंड हैव वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रास की बात करें तो ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक और 70% कॉपर। तो 30% जिंक और 70% कॉपर ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? ब्रास बना लेते हैं, जो क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो एलॉय क्लियर है। अब आते हैं, अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, सॉल्यूशन होता क्या है, बनता कैसे है, क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इस कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स हुए? 2 कंपोनेंट्स, पहला सॉल्वेंट और सेकंड वाला सॉल्यूट हुआ। तो सॉल्वेंट तो वो होता है जिसमें किसी सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें शुगर और वाटर की, तो शुगर और वाटर को मिलाने पे जो बनता है उसे क्या? सॉल्यूशन कहते हैं। तो उस सॉल्यूशन के बनाने के लिए हमने जो वाटर लिया तो वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। मतलब जिसमें घोला जा रहा है, जिसको घोला जा रहा है वो क्या हो गया? सॉल्यूट। मतलब शुगर क्या हो गया है? सॉल्यूट हो गया। अब शुगर और वाटर को हमने घोल दिया तो वो क्या बन गया है? एक सॉल्यूशन बन के
तैयार हो गया है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। तो द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यानी अपने आप में घोल लेते हैं वो कंपोनेंट को, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो हम देखो, अगर हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या शुगर ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं इन कंपेयर टू वाटर? नहीं, किसको? सॉल्वेंट को ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, मतलब कि वाटर ज़्यादा लेते हैं और शुगर का अमाउंट कम रखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू सॉल्यूट। Okay, as the component present in larger amount is called the solvent and the component of the solution that is dissolved in the solvent, यानी कि जो कंपोनेंट कहाँ पे सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं, कैसी क्वांटिटी में होते हैं? कम क्वांटिटी में होते हैं, क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट कहलाते हैं। तो सॉल्यूट क्लियर हुआ, सॉल्वेंट क्लियर हुआ, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो मिलकर बना हुआ है सॉल्यूशन, वो भी टर्म यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक सिंपल एग्जाम्पल तो हम शुगर और वाटर का डिस्कस कर ही चुके हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर, देखो वही एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इन अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये कैसा है? एक लिक्विड सॉल्यूशन है। तो अगर इस सॉल्यूशन में देखा जाए तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है। अगर सोडियम सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, अगर आयोडीन की सॉल्यूशन की बात करें किसमें? एल्कोहल में, तो एज अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसी को टिंक्चर भी बोला जाता है, किसका? आयोडीन का टिंक्चर हैज़ आयोडीन। आयोडीन कैसा है? यहाँ पर सॉलिड है। लेकिन अगर अल्कोहल की बात करें तो आप सभी ने देखा है कि अल्कोहल कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो आयोडीन क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और अल्कोहल इज सॉल्वेंट, क्योंकि आयोडीन को किस में घोला जा रहा है? अल्कोहल में घोला जा रहा है। थर्ड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स के बारे में हम पिछले 2 क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं। लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ? वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है, तभी हमारा सोडा वाटर फॉर्म हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? गैस, यानी कि सॉल्यूट, और गैसेस यानी कि वाटर जिसमें कि इसको डिजोल्व किया गया है, वो क्या हो गया है? एज अ सॉल्वेंट। इस तरह से एरेटेड ड्रिंक सोडा वाटर एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया है। एयर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर में भी देखा जाए तो गैस और गैस होती हैं। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट वाज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% एंड द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। लाइक अगर CO2 की बात करें तो 0.02%, ऐसा ही कुछ अमाउंट होता है कुछ और अदर गैसेस का। अब बात कर लेते हैं, अब क्या यहाँ पे हम सॉल्यूशन को समझ चुके हैं, सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से दोनों से मिलके क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन बन गया है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है ना? कैसे मिक्सचर है? हाँ, होमोजेनस मिक्सचर है। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm। तो अब जैसे होमोजेनस मिक्सचर है ही, तो क्या होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं, यानी इनके जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, 1 न्यूटन मीटर या 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, यानी कि अगर हमने इसको घोल दिया है तो फिर हम अपनी नेक्ड आइज की हेल्प से बिल्कुल भी उसके पार्टिकल्स को देख ही नहीं पाएंगे। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अगर हम देखें, अगर जो हमने सॉल्यूशन बना के तैयार कर दिया है उसमें हम अगर एक लाइट पास करें, लाइट डालें, तो क्या नहीं करता है? वो उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, स्कैटर नहीं करेगा। किसकी? जो हम लाइट उसमें डालें। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। इस तरह से हम लाइट के पाथ को, सो द पाथ इज लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। सो लाइट का पाथ हमें क्लियरली सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देगा। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन होता क्या है। तो उसमें हमें बताया था कि फ़नल जो होता है, फ़नल में क्या रखते हैं? फ़िल्टर पेपर को रखते हैं और फिर वो सॉल्यूशन को डालते हैं। तो हमने क्या किया, फ़नल रखने के बाद फ़िल्टर पेपर अप्लाई करने के बाद फ़िल्टर से हमने इसको फ़िल्ट्रेट किया। तो क्या उस मेथड के थ्रू जो हमारा शुगर वाटर में घुला हुआ है, क्या हम उसको सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे,
वो भी फिल्टर पेपर के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में यानी वाटर के साथ निकल जाएगा। तो ये हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करें तो अगर हम उन्हें कितने भी टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख दें, मतलब हमने घोल के रख दिया, चीनी घोल के वाटर में चीनी घोल के रख दिया है, तो ऐसा नहीं होगा कुछ टाइम बाद कि चीनी के पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, नीचे वहाँ आ जाएंगे। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होगा। तभी तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। तभी तो ये क्या कहलाएगा? होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। तभी तो इसके पार्टिकल्स के मतलब जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? बहुत ही छोटे छोटे होंगे। लेफ्ट एंड इट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म आप लोग समझते हैं क्या होता है? इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। दोनों अलग अलग थे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो देखो बात किसकी कर रहे हैं हम? सॉल्यूट तो सॉल्वेंट तो हमारा उतना ही, लेकिन हम चेंज किस में कर रहे हैं यहाँ पे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या क्या? 3 टर्म आपको याद रखना है। कौन? डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड को ही कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट अभी देखो, अभी के लिए आप सिंपल ये समझ लीजिए कि डाइल्यूट मीन्स होता है पतला सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड गाढ़ा सॉल्यूशन। डाइल्यूट पतला सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड गाढ़ा सॉल्यूशन। अभी सिर्फ इतना माइंड में रखना है, फिर उसके आगे के टर्म्स को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिवली टर्म्स। ये कैसे हैं? कंपैरेटिव टर्म्स है। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू द ऑब्टेन बाय ग्रुप बी। तो देखें, अब हम ए और बी की बात करें तो ए में हमने क्या लिया था? 1 चम्मच सॉल्यूट लिया था, जबकि बी में कितना लिया था? 2 चम्मच सॉल्यूट लिया था। सॉल्वेंट तो उतना ही लिया था। जैसे वाटर हमने 50 ml लिया था, तो फर्स्ट में भी वाटर 50 ml लिया था, सेकंड में भी वाटर 50 ml लिया था। लेकिन बात करें अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो फर्स्ट वाले में सॉल्यूट का अमाउंट कम था, तो सॉल्यूट का अमाउंट कम होने की वजह से वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? हमारा पतला बनेगा, जिसको हम कहेंगे डाइल्यूट। वहीं अगर सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड में हमने क्या लिया था? 2 चम्मच लिया था, तो 2 चम्मच लेने की वजह से वहां पे हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा? उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, और सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपेयर में जब ज्यादा होता है तो सॉल्यूशन कैसा बनता है? कंसंट्रेटेड। ओके, क्लियर है? एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml of water each in 2 separated beaker, add salt in 1 beaker and sugar or barium chloride in the second beaker in containing sting. When no more solute can be dissolved, heat and content of the beaker, start adding of solute again. Okay, तो if the amount of salt and sugar or barium chloride, यानी कुछ भी ले लें इसमें से, salt and sugar या barium chloride, that can be dissolved in water at a given temperature, the same at any particular temperature, a solution that had dissolved as much solute as it can capable to dissolve. अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो इसमें सॉल्यूट के कितना हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या समझ में आया? अ सॉल्यूशन एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेंज नहीं करना, उसको हीट नहीं करना है। अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एच मच सॉल्यूट, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना ज़्यादा सॉल्यूट हम मिक्स करते जाएं। एट इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, जितना कि वो कैपेबल है अपने आप में डिजॉल्व करने के लिए। अब उससे ज़्यादा वो डिजॉल्व नहीं कर सकता, जितना चाहे वो उतना डिजॉल्व कर सकता है। वो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है इज सेट टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, कि मतलब अब हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या तैयार हो गया है? सॉल्यूशन तैयार हो गया है। उस सॉल्यूशन में अब हम और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिस कंडीशन पे हम और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिजॉल्व नहीं कर पाए सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहने लगेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है टर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी।
कि मतलब कितना अमाउंट वो उसमें सॉल्युबल कर सकता है। तो इस टर्म को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल इट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड टर्म क्लियर हुआ, unsaturated term clear हुआ. What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? So we can infer from the above activity take that different substances in a given solvent have different solubilities. दोनों की अलग अलग solubilities होती है किसी एक particular same temperature पे. तो the concentration of solution is the amount of solute present in given amount, यानी जो भी उसका मॉस होगा या कह सकते हैं वॉल्यूम होगा उस सॉल्यूशन का, और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द गिवन मॉस ऑफ द वॉल्यूम, और किसका, सॉल्यूट का भी अमाउंट जो कि डिजॉल्व है किसमें, उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व है. तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जितना कि हमने सॉल्यूट डिजॉल्व किया है किसमें, सॉल्वेंट में, और डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पूरा सॉल्यूशन कितना तैयार हुआ है. तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. ओके, या फिर कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूशन की. तो ओके, देयर वाज वेरियस वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. कुछ और टर्म्स भी हैं जिनके थ्रू हम क्या इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, व्हाट हियर वी विल लर्न ओनली टू मेथड. दो मेथड डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे. मोस्ट बाय मोस्ट परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, अभी बात कर रहे हैं मोस्ट बाय मोस्ट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोस्ट ऑफ सॉल्यूशन. ओके, यानी ऊपर रखना है हमें सॉल्यूट को, नीचे रखना है सॉल्यूशन को, और चूंकि फाइंड करना है हमें परसेंटेज, तो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया ही जाता है. तो अगर मॉस की बात की गई थी कि इसमें परसेंटेज में फाइंड करना है किसका, सॉल्यूशन, तो मॉस ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय हो जाएगा मॉस ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, मास बाय वॉल्यूम की बात करें, मास बाय वॉल्यूम, तो देखो पहले तो क्या था, मास बाय वॉस, तो हमने दोनों में मॉस ऑफ मॉस लिया था, लेकिन अब है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और चूंकि फाइंड करना है इसका परसेंटेज तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. देखें क्या एग्जाम्पल है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. तो देखें ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है किसका, सॉल्ट और वाटर का है, जिसमें 40 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट, यानी सॉल्यूट कितना हो गया, 40 ग्राम क्या, कॉमन सॉल्ट, और वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, वाटर की अमाउंट कितनी, 320 ग्राम. ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज. ओके, मास बाय मास परसेंटेज का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, मॉस ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो अगर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की बात करें तो हमें सॉल्वेंट दिया गया है और क्या दिया गया है, सॉल्यूट दिया गया है. तो अगर हम मॉस किसका कैलकुलेट करना है, टोटल सॉल्यूशन का, तो कितना 320 में 40 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 360 ग्राम किसका, सॉल्यूशन का मास हो जाता है. और अब आते हैं किस पे, मॉस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. तो उसका फॉर्मूला होता है मॉस ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो मॉस ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन था, 40 गिवन था, कितना गिवन था, 40 ग्राम, जो कि किसका था, सॉल्ट का था, और फिर अपॉन में करेंगे मॉस ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन का हमने निकाल लिया है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों, यानी वाटर और सॉल्ट को दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया था, 360 ग्राम. तो 40 डिवाइड बाई 360, और फाइंड करना है हमें परसेंटेज में, तो 40 डिवाइड बाई 360 इंटू 100, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया है, 11.1%. तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज, मतलब कि इसमें परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी सॉल्युबिलिटी वगैरह, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन के बारे में. तो अभी के लिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.